हाथ जैसे ही मैंने जोड़ा उसने हाथ पे चाकू चला दिया। ये कट लगे हुआ है बाई दे, देखो तुसी दोनों हाथ पे, यहाँ गले पे इस साइड पे, पीछे गर्दन पे, यहाँ नेक पे दिखाया। ये हाँ गर्दन ते भी इदां दी कट और भी लगे हुए हैं। हाँ जी, एक ये है यहाँ पे और भी लगे हुए हैं। हाँ जी, इधर नस भी कट सकती थी है ना। ये वाला जो है ये थोड़ा ज़्यादा डीप था, उस टाइम इसमें से ब्लीडिंग होनी शुरू होती है। वैसे भी ड्रग वगैरह लई होंदे ने जी थे वो, एक के पास गन। अब वो मुझे जे नहीं पता गन वो हैगी गन असली थी कि नकली थी, बट गन तो गन है, मैं रिस्क नहीं ले सकता। रिस्क ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਟ ਕੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ਿਵਮ ਬਾਈ ਆ ਤੇ ਬਾਈ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਊਬਰ ਕਰਦੇ ਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ। ਕਈ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰ ਵੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਊਬਰ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਈ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਮਸਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਸ਼ਿਵਮ ਬਾਈ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। हेलो जी, सत श्री अकाल सारों को। मेरा नाम शिवम और मैं यूजुअली जो मेरा मेन काम है यहाँ पे ऊबर करने का, साइकिल से ऊबर करता हूँ मैं टोरंटो एरिया में। एक दूसरी पार्ट टाइम जॉब भी है, बट वो अभी जस्ट लगे तो इसलिए मुझे अपना जो मेन खर्चा चलाने के लिए ऊबर ही करना पड़ रहा था। तो यूजुअली मैं समर्स में रात के टाइम पे भी ऊबर करता था, मतलब रात के 11-12 बजे तक भी करता था। और अभी 3 दिन पहले, टू बी एग्जैक्ट 27 सितंबर को रात को 8:50 के आसपास या 9 बजे के आसपास, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं था, मैं था ब्लोर स्ट्रीट पे, ब्लोर एंड डेवनपोर्ट रोड। तो वहाँ पे क्या था, एक साइड पे बास्केटबॉल कोर्ट था मेरे और एक साइड पे पार्क था। तो वहाँ पे 3 बंदों ने मुझे सामने से हाथ दिया। ਕਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ? एक्चुअली 2 तो काले थे, एक गोरा था उनमें से। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ऊबर करते जी, ਸੀ? साइकिल पे ऊबर कर रहा था मैं। तो उन्होंने हाथ दिया मुझे, तो मैंने रोकी साइकिल। तो उन्होंने साइकिल के स्टैंड होल्डर में से, आपको पता है कि वो ऊबर वाली साइकिल पे आगे होल्डर लगा होता है, उसमें से फ़ोन खींच लिया। अच्छा। तो गोरे ने फ़ोन खींच लिया, वो साइड में ले गया फ़ोन। तो मैंने उनको बोला कि ये क्या कर रहे हो, ये चीज़ गलत है भाई, ऐसे तंग मत करो। तो कहते साइड में आ जा। मैं आ गया, साइड में आगे लगा दी मैंने साइकिल। तो फिर उन्होंने बस मेरे से सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि कितना कैश है तेरे पास। तो मैंने कहा मेरे पास कोई कैश नहीं है भाई, मैं स्टूडेंट हूँ, सेविंग्स कर रहा था मैंने सारी फीस वूस भर दी, मेरे पे कोई कैश नहीं, छोड़ दो मेरे को। तो उन्होंने दिखा दिया चाकू, पहले नाइफ़ दिखा दी गोरे ने। तो बोलते हैं अब बता कितना कैश है। तो मैंने बोल दिया कि मेरे छोटा नाइफ सीगा? छोटी छुरी टाइप था। ओके। तो मैंने कहा मेरे पास कोई कैश नहीं, सॉरी प्लीज़ छोड़ दो मेरे को। बस यही मेरे से गलती होगी जो मैंने पहले स्टार्टिंग में मना कर दिया। अगर मैं शायद दे देता तो शायद इतना ज़्यादा हार्म ना होता। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, मेरा फ़ोन तो था ही उनके पास, फ़ोन में मेरे बैंक की ऐप थी आरबीसी की। तो उन्हें आरबीसी की ऐप खोली, फेस आईडी लगी हुई थी। तो उन्होंने मेरे से बोला फेस आईडी से ऐप खोल। मैंने मना कर दिया, मैं कहा प्लीज़ जाने दो, सॉरी ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो उन्होंने मारना शुरू किया, फिर मुझे पंच किया फेस पे और चाटे वाटे मारे। तो फिर उसके बाद मैंने ऐप खोल दी डर के। तो अब कुदरती उसमें ऐप में क्या था कि मेरे सिर्फ $150 पड़े थे सेविंग्स अकाउंट में। बाकी उस दिन मैंने रेंट निकलवाया था, थोड़ी सर्दियों की शॉपिंग करनी थी, तो मेरा $450 रेंट जाना था और $150 मैंने कपड़े खरीदने के लिए निकलवाए थे कैश, जो कि मेरे बैग में पड़ा था, जो मैंने बताया नहीं उन्हें। बचे हुए थे 150, वो मैंने मेरे अकाउंट में थे। तो उन्होंने क्या करा, देख लिया, उन्होंने एक वॉलेट डाउनलोड करा, पेब्लिट करके। पेब्लिट, हाँ जी, मेरे फ़ोन में वॉलेट डाउनलोड करा एक पेब्लिट। उसमें उन्होंने 4 या 5 ट्रांजैक्शन करी, 20, 50 और एक 10, हाँ टोटल 5 ट्रांजैक्शन करी, जो कि डायरेक्टली इंटरैक्ट से मेरे आरबीसी के ऐप से लिंक करके, और उन्होंने ट्रांजैक्शन करके मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर $150 निकाल लिए। फिर उनको दिख गया मेरी आरबीसी के ऐप में क्रेडिट कार्ड्स भी लिंक है मेरे अकाउंट के साथ में। तो उन्होंने मेरे से पूछा क्रेडिट कार्ड कहाँ है तेरे। मैंने कहा मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं, सॉरी मेरे सारे घर पे पड़े हैं, जो तुमको मिला तुमने ले लिया। मैंने उनको यही बोला तुमको साइकिल ले जानी है, तुमको फ़ोन ले जाना है, तुमने कैश निकाले ले जाओ, बट प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो वो नहीं माने। उन्होंने क्या करा, पहले कपड़े चेक करे, फाड़ दिए। मेरी जीन्स थी, मेरी हुडी थी, वो भी उसमें कट मार के फाड़ दी। मैं रेजिस्ट कर रहा था थोड़ा सा कि मत करो। फिर उन्होंने मेरे से बैग छीना, मेरा बैग में उनको वॉलेट मिल गया मेरा। अब मेरे वॉलेट में मेरे सारे क्रेडिट कार्ड, मतलब 2 क्रेडिट कार्ड टोटल, 2 क्रेडिट कार्ड, एक डेबिट कार्ड, एक GIC कार्ड था मेरा ICICI का, और इंडिया वाले डेबिट कार्ड सारे ले गए वो मेरे, मतलब सारे निकाल लिए उन्होंने। जब उन्हें क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड मिले तो उन्होंने मुझे और मारा कि उन्होंने सीधा बोला यू आर लाइंग टू अस, यू आर मेकिंग फूल ऑफ अस, वी आर नॉट मॉरन, और उन्होंने मारना शुरू कर दिया। तो मैंने उनके सामने हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा भाई मारो मत प्लीज़ मेरे को, तुम्हें कार्ड भी मिल गए, तुमने अकाउंट से भी निकाल लिया, ले जाना ले जाओ, बस मुझे छोड़ दो। तब वो हाथ जैसे ही मैंने जोड़ा, उसने हाथ पे चाकू चला दिया। ये कट लगे हुआ है बाई दे, देखो तुसी दोनों हाथ पे, यहाँ गले पे इस साइड पे, पीछे गर्दन पे, यहाँ नेक पे दिखाया। ये हाँ गर्दन ते भी इदां दी कट लगे हुए ने बाई दे, आ देखो चाकू लगे हुए। तो उन्होंने चाकू चला दिया। फिर मैं थोड़ा ज़्यादा डर गया, मैंने कहा भाई जो है ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने बैग और थोड़ा डीपली चेक करा, तो उनको लास्ट वाली पॉकेट में कैश भी मिल गया सारा। बस फिर उन्होंने 600 कैश लिया। बस फिर वो जो गोरा था उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया, मतलब ऐसे हाथ पीछे करके और पकड़ लिया, और सामने वाला था काला था, उसने गन निकाल ली उस टाइम पे
कहता कि मेरे को पागल बना हाँ, रहा उन्हें है। भी लग गया है हाँ जी, ना? एक ये है यहाँ पे। हाँ उन्हें भी लग गया है हाँ जी, इधर नस एक ये नस है। भी कट सकती थी है ना? ये वाला जो है ये थोड़ा ज़्यादा डीप था, उस टाइम इसमें से ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई थी यहाँ पे जो। हाँ हैगा। तो इसमें से ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई थी उस टाइम पे। तो बस काले ने जो है गन निकाली उस टाइम पे, बोलता है कि यू आर मेकिंग फूल ऑफ अस, वी आर नॉट मॉरन, ये वो काफ़ी कुछ बोला। मैं उस टाइम पे सुन पड़ गया भाई, मैं कहा अब सब कुछ ले लिया इन्होंने, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बस बैठ गया आराम से, मैंने हाथ जोड़ लिया, मैं कहा भाई जाने दो मेरे को, ऐसा वैसा। तो उन्होंने फ़ोन भी मेरा उस टाइम पे, मतलब इस बीच में ही जब मैं फेस आईडी वगैरह नहीं खो रहा था, उन्होंने फ़ोन भी मारा था। तो फ़ोन का स्क्रीन गार्ड था उस टाइम इसके ऊपर, दूसरा फ़ोन का स्क्रीन गार्ड टूट गया, शुक्र है बच गया कि स्क्रीन नहीं टूटी। फ़ोन छोड़ के, साइकिल छोड़ के, मेरे को छोड़ के वहाँ चले गए वो। ठीक है। फिर मैं करीब और वॉलेट तुम्हारा छोड़ के तुम्हारा? वॉलेट में मेरे पास ही था, वॉलेट में कुछ भी नहीं बचा था, कैश ले गए, कार्ड ले गए सारे। अच्छा। फिर उसके बाद कैश इन्हें पहला दस्या नहीं भी मेरे को हाँ, कैश है, अगर मैं लेकिन पहले- जब उन्होंने देखा फिर सारा बैग बुक फरोल लिया उन्होंने, फिर उन्होंने कैश लभ गया। हाँ जी, उस तो बाद मारे कट उसके उन्होंने। बाद मारे। उससे पहले उन्होंने तो ज़्यादा हार्म नहीं किया, उससे पहले पंच वंच मारे थे, पेट में मारा था, मुंह पे मारा था, बस बाकी कुछ नहीं किया था। लेकिन जब कैश मिल गया, कार्ड मिल गया, तो गुस्से में उन्होंने फिर ज़्यादा कट मारे हैं। ड्यूरिंग दिस लाइक व्हेन ऑल हाँ दिस जी। वाज हैपनिंग देयर वाज नोबडी अराउंड यू? कोई भी नहीं था उस टाइम पे। और ये कितना टाइम चला? ये मुश्किल से 15 मिनट का इंसिडेंट था, मैक्स टू मैक्स। देयर वाज नोबडी अराउंड यू, नो कार्स नो नथिंग? कार्स नथिंग, क्योंकि केड़ी मैंने बताया लोकेशन ना, सीगी? ये थी ब्लोर एंड डेवनपोर्ट रोड, डेवरपोर्ट ऐसा कुछ नाम है उस लोकेशन। और ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਊਬਰ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਕੋਈ? जी, मेरे पास एक मैकडी का ऑर्डर था, ओके। उसमें सामान भी था, मैकडी का ऑर्डर था, कस्टमर के पास ही जा रहा था मैं, वहाँ थोड़ा और आगे, लाइक 600 मीटर्स और 700 मीटर्स के आसपास का ऑर्डर था वो। ओके। तो फिर वो साइकिल और मेरे को छोड़ के वहाँ से चले गए। फिर मैं वहाँ पे, मैं बहुत ज़्यादा डर गया, शॉक में आ गया, तो मैं बैठ गया वहीं पे। साइकिल पड़ी हुई थी, मैं उसके ऊपर बैठा हुआ था आराम से, मैं सिर पकड़ के बैठ रहा उस टाइम पे ना, खून मैंने- निकल रहा ਸੀਗਾ हाँ गर्दन जी, ਚ? गर्दन में यहाँ से खून निकल रहा है, ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा डीप कट नहीं था, बट ब्लीडिंग हो रही थी थोड़ी सी यहाँ से। मुझे भी नहीं पता कि ब्लीडिंग कहाँ हो रही है, क्योंकि शरीर थोड़ा गर्म था, मुझे भी नहीं पता कहाँ कहाँ कट लगे हैं। बस फिर कुदरती एक बंदा आया वहाँ से सामने से, तो उसने मेरे से पूछा व्हाट हैपेंड, तो मैंने उसको थोड़ा सारा इंसिडेंट बताया, तो उसने 911 कॉल किया साथ साथ। फिर 15 से 20 मिनट के अंदर पुलिस आई, पुलिस मेरे को ले गई वहाँ से उठा के फायर स्टेशन, पास में एक फायर स्टेशन था। ਉਹ ਗੋਰਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ? हाँ जी, वो गोरा था, केविन नाम था उसका, केविन पाल्मर, वो उसी रोड पे रहता था वो। ठीक है। तो पुलिस मेरे को लेके चली गई फायर स्टेशन, वहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें पूछी मेरे से, सब कुछ हुआ। उनके पास फर्स्ट एड किट थी, उन्होंने वाइप वगैरह की, उन्होंने पूछा कि हॉस्पिटल लेके चलें, तो मैंने मना कर दिया कि मेरे पास कुछ भी नहीं था उस टाइम पर, और मुझे पता एक्सपेंसेस मेरे ऊपर ही पड़ने थे। तो मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं, माइनर इंजरीज़ है, कोई बात नहीं, हॉस्पिटल नहीं। तो फिर पुलिस ने उस टाइम पे रिलीज़ कर दिया। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल करा जो मेरे रूममेट्स थे, वो मुझे लेने आए। फिर मैं नेक्स्ट डे अपना बैंक के अकाउंट सारे सीज़ करवा के आया। तो यूजुअली अब जब मतलब मेरे को थोड़ा होश आया, मैं 1-1.5 घंटे बाद थोड़ा ठीक हुआ, तब जाके मैंने चेक करा। आप अभी भी देख सकते हो मेरे आरबीसी के दोनों क्रेडिट कार्ड्स मैक्स लिमिट पे यूज थे, दोनों के Okay. दोनों क्रेडिट कार्ड। ਤੇ ਬੈਂਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? बैंक कह रहे हैं कि पैसे हम ट्राई करेंगे। देखो, एक दोनों की लिमिट 2-2 हज़ार है, बट एक 2,188 और एक 1,983 ਹਾਂ 2-2000। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। तो 2-2 हज़ार डॉलर जो हैं वो निकाल लिए थे उस टाइम पे। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 450 ਕੈਸ਼ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ 150 ਡਾਲਰ ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਂ ਲੈ ਗਏ, 450-600 कैश टोटल 600 कैश और 150 डॉलर अकाउंट से ले गए। तो टोटल जो है ये 4,700 के आसपास का अमाउंट है जो। 750 का हाँ है। जी। ठीक है। तो फिर उसके बाद बस फिर नेक्स्ट डे जब मैं कॉलेज गया, तो फिर मेरे थोड़े फ्रेंड्स ने थोड़ी हेल्प की कॉलेज। सो हॉस्पिटल लेके गई ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ? नहीं, फायर स्टेशन में बिठाया मेरे को वहाँ, क्योंकि नज़दीक में वही था सबसे। ठीक तो है। वहाँ पे बैठा के, बाहर ठंड हो रही थी बहुत ज़्यादा, और तो फायर स्टेशन के अंदर बिठाया, वहाँ पे रिपोर्ट लिखी, सारी ऑनलाइन करी रिपोर्ट। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि नेक्स्ट डे आप आ जाना क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो कि कॉलेज स्ट्रीट पे है। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੱਲਮ हाँ, ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ? उनके पास फर्स्ट एड किट थे, तो बैंडेज लगाए थे उन्होंने यहाँ पे। ਉਹ तो ठीक पर है। वो बैंडेजेस भी नहीं थे, एक तरीके से पट्टी टाइप के, उन्होंने वाइप करके छोड़ दिया था उसको। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ कि हॉस्पिटल जाना हाँ कि जी, नहीं? उन्होंने मेरे से पूछा, बाकायदा पूछा कि हम एम्बुलेंस बुला सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छी मेंटल स्टेट में नहीं हो, या फिर अगर अंदर से आपको कुछ फील हो रहा है। तो मैंने बोल दिया नहीं, अभी मैं नहीं जाना चाहता। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਲੱਗ जान? हाँ, मेरा मेन रीज़न यही था क्योंकि मुझे पता है कि मैं एकदम अभी खाली हो चुका हूँ, और इवन हॉस्पिटल में भी बिल बहुत ज़्यादा हो ज़्यादा रहा है। आना था। तो फिर इसलिए मैंने यही डिसाइड करा कि माइनर इंजरीज़ हैं तो मैं घर पे भी कर लूँगा सेट, क्योंकि घर पे सामान पड़े है फर्स्ट एड का सारा। तो मैंने मना कर दिया उस टाइम पे। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਊਬਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? मुझे 4 मंथ्स हो गए ऊपर करते हुए।
एंड दिस लाइक कभी हुआ है ऐसा? कभी नहीं, साथ never वाले के happened. साथ, किसी के साथ होना हो? मेरे एक दोस्त की साइकिल चोरी हुई थी जो कि हम ट्रैक करके ले आए थे वापस, क्योंकि वो GPS इनेबल्ड था साइकिल में, लेकिन कभी ऐसा मारपीट हुआ इंसिडेंट नहीं हुआ। साइकिल तोड़े उन्होंने तेरा? मेरा साइकिल नहीं तोड़ा था एक्चुअली, मारा तो था उन्होंने साइकिल पे की, बट उसकी एक वायर निकली थी, बाकी ज़्यादा कोई इंजरी नहीं हुई साइकिल में। जब वो आपको सब कुछ ऐसे बातें चल रही थी, क्या उन्होंने कोई रेसिस्ट कमेंट किया? नहीं, रेसिस्ट कमेंट कुछ नहीं किया उन्होंने, वो बहुत ज़्यादा जल्दी में थी कि अच्छा। फटाफट सब कुछ निकले और हम निकले, वो ठीक और है। मैं डिले कर रहा था क्योंकि मैं मना कर रहा था बार बार, तो उस चीज़ पे वो गुस्सा करके मार रहे थे फिर। बेसिकली ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। हाँ जी, जब कैश नहीं दिया। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋर्ट ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ? पुलिस की रिपोर्ट होगी, उन्होंने मुझे आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया था फ्राइडे को। आइडेंटिफिकेशन करके आया मैं, तो वहाँ पे एक बंदा है तो उसको आइडेंटिफाई कर लिया उन्होंने। जो 2 काले थे उनको आइडेंटिफाई अभी तक नहीं किया। वो बंदे पे पिछले 30 दिन में 8 रॉबरी के केसेस हैं इंक्लूडिंग माइन। ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। हाँ जी, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਆ, हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਵਗੈरह कवर किए हुए थे, हैट्स नहीं, वगैरह? कुछ भी नहीं। जो काला था एक ने हैट पहनी हुई थी, बाकी का कोई फेस कवर नहीं आती मेरे को। अच्छा। वो बिल्कुल ओपन एरिया और एक था। दूसरे का नाम ले रहे थे वो कि नहीं? नहीं, कुछ भी आपस में तो उनकी कम्युनिकेशन कुछ थी नहीं। वो तीनों के तीन बस मेरे से बात कर रहे थे, आपस में ठीक। कोई कम्युनिकेशन नहीं थी उनकी। तो ओके। जो गोरा था बस वो मेरे बैक पे था, मतलब मेरे पीछे था, और जो काले थे वो मेरे सामने थे। एक के हाथ में नाइफ, एक के हाथ में मेरा फ़ोन। तो ਜਿਹੜਾ इंसिडेंट होया, फिर पुलिस ने आपको फोटोज दिखाई हाँ जी। रिपोर्ट के बाद कि इनमें से कोई Next आपको day। लगता है कि ये? हाँ जी, और next day आपने उन्होंने पहचान लिया? एक को पहचान लिया मैंने। उस पे 8 ऑलरेडी केस है। 8 ऑलरेडी 1 महीने के अंदर केस है, और पास में बहुत सारे हैं। तो उसे फ्री क्यों घूमने देते हैं? पता नहीं। पता नहीं, कनाडा का सिस्टम बड़ा खराब है। पुलिस ने मुझे खुद इन्फॉर्म करा कि ये चीज़ें अब बूम पे होंगी थोड़ा, क्योंकि हर विंटर्स की कहानी है ये। विंटर्स से पहले ये लोग क्या करते हैं, रॉबरीज वगैरह करते हैं। इनको मैक्सिमम 6 मंथ्स की जेल होगी उसमें। मर्डर वगैरह नहीं अटेम्प्ट करते, कुछ नहीं करते, सिर्फ फाइनेंशियल लॉस। लेकिन ये तो मर्डर अटेम्प्ट ही है एक तरीके का, ਜਿਹੜੀ ये तो हो गया एक तरीके से, बट वो कहते हैं कि रॉबरी वगैरह अटेम्प्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा केसेस आने वाले हैं, क्योंकि हर सर्दियों से पहले ये क्या करते हैं, यही करते हैं, और फिर उसके बाद ये 5-6 महीने जेल में रहते हैं, जो जिसमें इनकी विंटर स्मूथली निकल जाती है, फिर ये समर से फिर बाहर आ जाते हैं। ਦੇਖੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ 'ਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੱਢਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਦੇ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਫੋਨ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫੋਨ ਬਚ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਬਚ ਗਏ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦੇ ਆ? पुलिस ने ये कहा कि अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कंफर्म करो, अगर तो ये सस्पेक्ट पकड़े जाते हैं तो रिकवरी होने के चांसेस हैं, अगर नहीं है तो आपका शायद आई गेस क्रेडिट कार्ड इंश्योर्ड होगा, तो वहाँ से वापस आ जाएंगे। बट जब मैं बैंक में गया तो इवन मेरा क्रेडिट कार्ड भी इंश्योर्ड नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम पर उन्होंने बोला था कि इंश्योरेंस लेना, उसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रहा था। पर ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ मैंने नहीं लिया था उस टाइम पे। मोस्टली ਆਪਾਂ नहीं लेंदे। हाँ जी। तो अब बैंक यही कह रहा है कि हम ट्राई करेंगे, ट्राई हार्ड करेंगे कि ये पेमेंट रिवर्ट हो जाए, बट 100% गारंटी नहीं है, बट हम 90% चांस दे सकते हैं कि ये हो जाएंगे मे बी। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਬਾਈ ਬਚ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਨੇ ਨਾ ਇੰਨੇ ਡੀਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਆਹੀ ਕੋਈ ਨਸ ਨੁਸ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਰਦਨ ਤੇ ਕੱਟ ਮਾਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ GoFundMe ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ। $6000 ਆਲਮੋਸਟ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਕੋਈ GoFundMe ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ਉਰੇ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਰੋਜ਼ ਊਬਰ ਈਟ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਊਬਰ ਈਟ ਕਰਨ ਦਾ? ਜੀ ਕਰਦਾ? 4 दिन हो गए मैं घर पे हूँ, अभी तक गया नहीं दोबारा। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੇਨ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਅੰਦਰ ਡਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੱਕ ਇਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਬੰਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੈਸ਼ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਰੇ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਬਰੀ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਡਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕभी ਆਹ ਦੇਖਾ ਕੈਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੁਕੋਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ। ਸੋ ਪਰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ $1000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਝੱਲ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ $6000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਹੋ ਗਈ $8000, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ GoFundMe ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਬਾਈ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ GoFundMe ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ।
ਪਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਊਬਰ ਈਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ मतलब ध्यान रखना चाहिए? देखो जो भी है, अभी नए नए स्टूडेंट भी बहुत सारे जो कि यहाँ पे आए हैं और ऊबर ईट्स भी करेंगे और बहुत सारे काम ऐसे करेंगे जो कि आउटडोर हैं, जो कि इंडोर नहीं है। तो बस ये है कि थोड़ा अपना आसपास के एरिया का अवेयर रहो। आपको हर टाइम पता होना चाहिए कि आपके आसपास चल क्या रहा है। अगर आप कहीं सुनसान एरिया में जा रहे हो, ट्राई करो कि ग्रुप्स में निकलो, अकेले मत निकलो, रात के टाइम अवॉइड करो अगर वो कोई बहुत ज़्यादा नेसेसरी काम नहीं है। इवन फिर भी अगर कभी अकेले फंस जाते हो तो एक तरीके से प्रिटेंड करो कि आप किसी से बात कर रहे हो, ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ इसको छेड़ा तो कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कुछ ना कुछ। मैं इसलिए फंस गया क्योंकि ना मेरे कान में ईयरफोन्स थे ना कुछ थे, मैं सीधा नॉर्मली अपना डिलीवरी करने जा रहा था और इसलिए मेरे को पकड़ लिया वहाँ पे। बट अगर लोग ग्रुप में हों, 2 भी हों एटलीस्ट, ज़्यादा नहीं हो तो 2 भी हो तो भी बंदे थोड़ा हेजिटेट करते हैं कि हाँ रॉबरी नहीं करनी, कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा। तो थोड़ा अपना इस तरीके से ध्यान रखो, अवेयर रहोगे तो ज़्यादा बेटर है। और ये चीज़ें जैसा कि पुलिस ने बोला कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि थोड़ा और बढ़ें, क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं और ये होमलेस लोग जो है इनको शेल्टर चाहिए, जो कि जेल में इनको मिल जाता है। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਾ $50-100 ਕੈਸ਼ ਰੱਖੋ, हैंडी रखो। जे कदे यह चीज़ होंदी उन्होंने को अपने कोले होर कुछ ना रखो, तुसी कार्ड्स वगैरह चाहे बैंकिंग ऐप भी जिवें मर्जी आपदा लुको के रखो, सारा हाइड करके रखो। जे कोई आउंदा वा ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਆ ਵੀਰੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ, ਆ ਮੇਰਾ ਆਰਡਰ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਲੈ ਜਾ, ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਰੱਖੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਕਢਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਰੈਂਟ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਬਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਸੀਗਾ ਊਬਰ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਸੇਫ ਰਹਿਣ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਰੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਲੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਡਰੱਗ ਵਗੈरह ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। थे वो एक के पास गन, अब वो मुझे नहीं पता वो गन असली थी कि नकली थी, बट गन तो गन है, ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਈ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀਰੇ ਐਂਡ ਤੇ? बस भाई सारे अवेयर रहो और जितना हो सके बच के रहो, सतर्क रहो, क्योंकि अपना देश तो है नहीं है। कहने को बाद में हो सकता है कि लोग कम्युनिटी बनाएं, अपना हो जाए, बट वही बात है कि पराए देश में थोड़ा संभल के रहोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे एकदम से कुछ भी हो सकता है। थोड़ा ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂट्स ਦੀ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ? मेरे पेरेंट्स को मैंने बताया नहीं अभी। फिर उन्हें पता लग जाना? कोई बात नहीं, बाद में मैंने सोचा था कि जब सब कुछ सीन सॉर्ट हो जाएगा फिर मैं बता दूंगा। ऑन द स्पॉट नहीं बताया मैंने। सो इनके घर वाले भी जो ये वीडियो देख रहे हैं, अभी ये सब सही है। हाँ, अभी वॉलमार्ट पे अपने एक दोस्त के साथ ये उसकी हेल्प करवा रहा था, वो मूव हुआ है, तो मैं वहीं पे इसे मिलने आया था ब्रैम्पटन में। तो लेकिन अभी ये सब कुछ सही है और जो भी हुआ मतलब अच्छा नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेट था काफ़ी। बट इससे वही सीख मिलती है कि थोड़ा अवेयर रहो, थोड़ा माइंडफुल रहो जब भी ऐसी सिचुएशन में फंस रहे हो। तो कुछ भी किते भी गड्डी भी ला रहे हो ना, लॉक करके बैठो। कदे अपने ड्राइवे ते तुसी गड्डी पार्क करके अंदर जाना वा, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਯਾਰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ ਸੀਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, बस ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ सच है। जो रियलिटी चेक है वो तो है ही है। हाँ। हम भी यहाँ अपने ड्रीम्स लेके आए थे, हमें भी पता है कि अच्छी कंट्री है जहाँ पे बाद में फ्यूचर सेट हो जाएगा, बट जो चीज़ अवेयरनेस के लिए है वो तो है ही है। रियलिटी चेक एक बार होना ज़रूरी होता है। ਸੋ ਬਸ ਉਰੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ੇਸ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਊਬਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। बस प्लीज़ बी अवेयर, बी कॉशियस, और बस भगवान सुखी रखे हर सारों को। थैंक्स सो मच।